हेलो गाइज, मेरा नाम रोहित। आप देख रहे हैं लेजी। आज आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? तो 98.6 होता है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं और मानव में कोशिकाओं का ऊर्जा केंद्र किसे कहा जाता है? जंतुओं और मानव में कोशिकाओं का ऊर्जा केंद्र किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथ जीवन की मास्टर ग्रंथ कहलाती है? कौन सी ग्रंथ जीवन की मास्टर ग्रंथ कहलाती है? तो पिट्यूरिया ग्रंथ कहलाती है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों से त्वचा का कौन सा रोग हो जाता है? सूर्य की किरणों से त्वचा का कौन सा रोग हो जाता है? तो त्वचा कैंसर हो जाता है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपच की दवा आमतौर पर किस पर आधारित होती है? अपच की दवा आमतौर पर किस पर आधारित होती है? तो इसका आंसर होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पर आधारित होती है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी 12 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी 12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रक्तअल्पता होता है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की सबसे लंबी पेशी कौन सी है? मनुष्य की सबसे लंबी पेशी कौन सी है? तो सट्रोइस है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल किस प्रक्रिया में सहायक है? क्लोरोफिल किस प्रक्रिया में सहायक है? तो प्रकाश संश्लेषण में सहायक है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र में एंजाइम्स कहाँ से सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं? तो इसका आंसर होगा छोटी आंत से। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थकावट के समय मांसपेशियों में कौन सा अम्ल बनता है? थकावट के समय मांसपेशियों में कौन सा अम्ल बनता है? तो लैक्टिक अम्ल बनता है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? रुधिर समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो लेड स्टेनर ने की थी। स्टेनर ने की थी। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा कण कौन सा है? सबसे छोटा कण कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा कण है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? मनुष्य के शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? तो 600 होती हैं। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी किरणें डीएनए को क्षति पहुंचा पहुंचा सकती है? कौन सी किरणें डीएनए को क्षति पहुंचा सकती है? तो यूवी किरणें डीएनए को क्षति पहुंचा सकती है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में भोजन का संचरण कौन करता है? पौधे में भोजन का संचरण कौन करता है? तो फ्लोएम करता है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? रक्त में प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? तो रक्त का थक्का जमाना होता है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों में चश्मा लगाने की आवश्यकता किस कारण होती है? आंखों में चश्मा लगाने की आवश्यकता किस कारण होती है? तो अपवर्तन दोष के कारण होती है। इसका आंसर बी ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सन किसने सहायक एंजाइम है? तो इसका आंसर होगा प्रोटीन पाचन का है। प्रोटीन पाचन का। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की सतह पर पत्ते का तैरना किस सिद्धांत पर आधारित है? पानी की सतह पर पत्ते का तैरना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा पृष्ठ तनाव पर आधारित है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ उड़ते समय दिशा कैसे पहचानता है? चमगादड़ उड़ते समय दिशा कैसे पहचानता है? तो इकोलोकेशन के द्वारा पहचानता है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है? पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है? छोटी आंत है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक की इकाई को क्या कहते हैं? ब्रिक की इकाई को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहते हैं। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जल को गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जल को गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु तरल रूप में पाई जाती है? कौन सी धातु तरल रूप में पाई जाती है? तो पारा तरल रूप में पाई जाती है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है? श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है? तो ऑक्सीजन ली जाती है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो जूल है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक कौन सा होता है? हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक कौन सा होता है? तो लिगामेंट होता है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑन्कोलॉजी कहलाता है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की संरचना कैसी होती है? डीएनए की संरचना कैसी होती है? तो दोहरी हेलिक्स होती है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक है? कौन सा तत्व मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक है? तो लोहा है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवर में भोजन का कौन सा पाचन कार्य होता है? लीवर में भोजन का कौन सा पाचन कार्य होता है? तो इसका आंसर होगा वसा पाचन होता है। वसा पाचन। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व हड्डियों और दांतों के निर्माण में सहायक है? कौन सा तत्व हड्डियों और दांतों के निर्माण में सहायक है? तो कैल्शियम है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस का जीवन कैसा होता है? वायरस का जीवन कैसा होता है? तो अर्ध जीवित होता है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन का स्मरण करती है? थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन का स्मरण करती है? तो थायरॉक्सिन को करती है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस लाल रंग की लो देती है? कौन सी गैस लाल रंग की लो देती है? तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन देती है। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क की रक्षा कौन करता है? मस्तिष्क की रक्षा कौन करता है? तो कपाल करता है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का सबसे तेज गति वाला पदार्थ कौन सा है? ब्रह्मांड का सबसे तेज गति वाला पदार्थ कौन सा है? प्रकाश है। इसका आंसर सी होगा। डीएनए और आर्यन में अंतर क्या है? डीएनए और आर्यन में अंतर क्या है? तो संरचना है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में कौन सा खनिज ऑक्सीजन को बांधता है? रक्त में कौन सा खनिज ऑक्सीजन को बांधता है? तो लोहा बांधता है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में क्या प्रयोग होता है? तो इसका आंसर होगा यूरेनियम। यूरेनियम करता है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथ शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करती है? कौन सी ग्रंथ शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथ करती है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंग शरीर में यूरिया बनाता है? कौन सा अंग शरीर में यूरिया बनाता है? तो यकृत बनाता है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल किस माध्यम से सबसे कम होती है? प्रकाश की चाल किस माध्यम में सबसे कम होती है? तो कांच के माध्यम में सबसे कम होती है। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी होता है। स्कर्वी होता है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लेंस के केंद्र की मोटाई किनारों से अधिक होती है तो वह होता है। जब लेंस की केंद्र की मोटाई किनारों से अधिक होती है तो वह होता है उत्तल लेंस होता है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनन अंग कौन सा हार्मोन बनाता है? जनन अंग कौन सा हार्मोन बनाता है? तो टेस्टोस्टेरोन बनाता है। टेस्टोस्टेरोन बनाता है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे क्यों टिमटिमाते दिखाते हैं? तारे क्यों टिमटिमाते दिखते हैं? तो इसका कारण होता है अपवर्तन के कारण। इसका आंसर सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में तंत्रिका संकेत कौन भेजता है? शरीर में तंत्रिका का संकेत कौन भेजता है? न्यूरॉन भेजता है, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर का तापमान मापने वाला यंत्र क्या है? शरीर का तापमान मापने वाला यंत्र क्या है? तो थर्मामीटर है, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण किस गैस का उपभोग करता है? प्रकाश संश्लेषण किस गैस का उपभोग करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का करता है, इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में श्वेत कणिकाओं का कार्य क्या है? रक्त में श्वेत कणिकाओं का कार्य क्या है? तो संक्रमण से लड़ना, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऊर्जा का घर कहा जाता है, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन के प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी तरंगे निर्वात में यात्रा कर सकती है? कौन सी तरंगे निर्वात में यात्रा कर सकती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचन क्रिया में कौन सा एंजाइम अम्लीय वातावरण में कार्य करता है? तो इसका आंसर होगा पेप्सिन, पेप्सिन करता है, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा खनिज मांसपेशियों के संकुचन में सहायक है? कौन का खनिज मांसपेशियों के संकुचन में सहायक है? तो पोटेशियम है, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंखों की रेटिना में कौन से सेल होते हैं? आंखों की रेटिना में कौन से सेल होते हैं? तो रॉड और कोन होते हैं, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा? तो वसा है, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्फ से पानी में परिवर्तन को क्या कहते हैं? बर्फ से पानी के परिवर्तन को क्या कहते हैं? गलन कहते हैं, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला पदार्थ कौन सा है? रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन है, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की चाल हवा में लगभग कितनी होती है? ध्वनि की चाल हवा में लगभग कितनी होती है? तो 343 ms होती है, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी ग्रंथ आपातकालीन हार्मोन निकालती है? कौन सी ग्रंथ आपातकालीन हार्मोन निकालती है? तो एड्रिनल निकालती है, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का परावर्तन किस सतह से होता है? प्रकाश का परावर्तन किस सतह से होता है? तो चमकदार और चिकनी सतह से होता है, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी में तैरने की क्षमता किस सिद्धांत पर आधारित है? पानी में तैरने की क्षमता किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की दृष्टि सीमा किस गैस की उपस्थिति में प्रभावित होती है? मनुष्य की दृष्टि सीमा किस गैस की उपस्थिति में प्रभावित होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड पर प्रभावित होती है, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कोशिकाएं रोगों से लड़ने का कार्य करती हैं? कौन सी कोशिकाएं रोगों से लड़ने का कार्य करती है? तो श्वेत रक्त कोशिकाएं करती है, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश किसके कारण टूटता है? प्रकाश किसके कारण टूटता है? तो अपवर्तन के कारण टूटता है, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत को सबसे अधिक नुकसान कौन सी गैस पहुंचाती है? ओजोन परत को सबसे अधिक नुकसान कौन सी गैस पहुंचाती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहुंचाती है, इसका आंसर CFC होगा, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूरॉन का कार्य क्या है? न्यूरॉन का कार्य क्या है? तो संदेशों का संचार करना, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पाचन की शुरुआत शरीर के किस भाग से होती है? पाचन की शुरुआत शरीर के किस भाग से होती है? तो मुंह से ही होती है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में क्या उत्पादन होता है? तो इसका आंसर ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटा अंग कौन सा है? मानव शरीर में सबसे छोटा अंग कौन सा है? तो पीनियल ग्रंथि है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की कक्षा में गति किस बल के कारण होती है? ग्रहों की कक्षा में गति किस बल के कारण होती है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है? दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है? सीधी और आभासी होती है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? तो वसा से मिलती है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र में वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? पाचन तंत्र में वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? बाइल पित्त रस के द्वारा होता है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी हाई ब्लिंडेंस होती है? किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो इसका आंसर